हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है मौर्य काल से, मौर्य काल का 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है 94 क्वेश्चन। आउट ऑफ 94 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। पहला क्वेश्चन रहेगा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? क्वेश्चन नंबर 4 डी राइट आंसर हो जाएगा, कारुवाकी। अगला क्वेश्चन, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य हो जाएगा। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। क्या हो जाएगा? बौद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। क्या हो जाएगा? चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? क्वेश्चन नंबर 12 बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 13 ए राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 14 बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 15 ई राइट आंसर हो जाएगा, पर्ण। निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 16 ए राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन नंबर 17 ए राइट आंसर हो जाएगा, कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 बी राइट आंसर हो जाएगा, विशाखदत्त। क्या हो जाएगा? विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ए राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक की शिलालेख नहीं है? तो 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? क्वेश्चन नंबर 23 बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ए मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? सी राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? 26। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है वह है? तीन में से 27 का राइट आंसर हमें बताना है। विशाखदत्त राइट आंसर हो जाएगा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? 26।
तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, इंडिका। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है 28। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इंडिका। 29 है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 30 का बी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। 31। डी राइट आंसर हो जाएगा 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। 32। बी राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। क्वेश्चन नंबर है 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो 33 का सी राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। 34। ए राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो 35 का सी राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। किसका, लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। 36। तो 36 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से जो है यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। क्वेश्चन नंबर है 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो यहाँ पे हमें 38 का राइट आंसर बताना है। डी राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ। फिर यहाँ पे जो है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है 39। तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये हो जाएगा सेंड्रोकोटस। क्या हो जाएगा, सेंड्रोकोटस। बिंदुसार यहाँ पे अमित्रघात हो जाएगा। अशोक यहाँ पे जो है पियदस्सी हो जाएगा। और चाणक्य यहाँ पे विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया 40। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 का सी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है 41। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया। सांची का स्तूप किसने बनाया 42। ए राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने बनाया, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया। अभी देखा हमने अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। 43। तो 43 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। और ये देख सकते हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो 44 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। किसमें है, शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। 46 बी राइट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। 47 बी राइट आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। तो यहाँ पे जो 49 है, 49 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, प्राकृत व ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 का सी राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्होंने विकास किया था, किस किस पे किया था। 51 तो सबसे पहला हो जाएगा संस्कृति, कला व साहित्य, फिर हो जाएगा प्रांतीय विभाजन, फिर हो जाएगा हिंदू कुश तक का साम्राज्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो यहाँ पे जो हमारा 52 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। तो 53 सी राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और 13वां। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो 54 यहाँ पे हमें बताना है और कारण कह रहा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो 55 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये हमने कर लिया। वैसे उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम उल्लेख मिलता है। मास्की राइट आंसर होगा। इन निम्नलिखित में से जो है कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, गलत बताना है। तो ये हो जाएगा, डी। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक ने की थी, अशोक ने। किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने की थी। फिर यहाँ पे सूची 1 दिया गया, सूची 2 से इसको मैच करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, उत्तरापथ, प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ हो जाएगा तक्षशिला, दक्षिणापथ हो जाएगा सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी और प्राचीन पूर्वी देश हो जाएगा पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? 59। तो 59 ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी। ये हो जाएगा उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? 62। बी राइट आंसर हो जाएगा, सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? 63। ए राइट आंसर हो जाएगा, गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो 64 यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 30। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो 65 यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर आरंभ होता है? तो 66 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आषाढ़ यानी जुलाई से। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया है कि किन किन दक्षिण भारतीय राज्यों जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो यहाँ पे 68 का हमें देखना है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बी हो जाएगा, शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो 69 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? 70 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए 21वां अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों में निकाला गया? तो 71 का ए राइट आंसर हो जाएगा, मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो 69 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया।
निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? 70। ए राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? 71 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं यह किसकी उक्ति है? 72। डी राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? 73। बी राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 74 का सी राइट आंसर हो जाएगा 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो 75 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? 76। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा पृथक कलिंग शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? 77। डी राइट आंसर हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो 78 का यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 6वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो 79 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा प्रादेशिक राजुक युक्तक। बिस्टी है तो बिस्टी हमें बताना है क्या है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? 81। सी राइट आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? 82। ए राइट आंसर हो जाएगा स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो 83 का ये राइट आंसर हो जाएगा माँ स्थान बांग्लादेश सोहगोरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा। अगला क्वेश्चन अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो 85 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए खरोस्ती। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे 86 का राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सरयकोना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 87। डी राइट आंसर हो जाएगा 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल था? 88 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए राजा क्षेत्र प्रशासन और कोश। अगला क्वेश्चन है 87 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 87 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ए राइट आंसर हो जाएगा राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोश। 89 अशोक का समकालीन तुरमया कहाँ का राजा था? 89। ए राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। किसके शासनकाल में डाइमेकस डिमेकस भारत आया था? तो 90 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? 91। ए राइट आंसर हो जाएगा गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? 92। डी राइट आंसर हो जाएगा महावंश। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोका राजा अशोक उल्लेखित है? 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा कंगनहल्ली। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों का अंकन मिलता है? तो 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा सांची। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 94 यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद जय भारत।